हेलो, नमस्ते, नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आखिरी क्लास में मैंने आपको जो है मोड और मीन के बारे में बताया था। मोड और मीन पढ़ने के बाद अब हम समझने वाले हैं तीसरे टर्म के बारे में, जिसको मीडियन बोलते हैं। मीडियन के बारे में समझने से पहले मैं आपको मीडियन सिखाऊंगा अनग्रुप डाटा का। मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब समझते हैं पहले। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। किसी भी डाटा में जो सबसे बीच की वैल्यू होती है ना, किसी भी डाटा में सबसे बीच में टर्म आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन, सबसे मिडिल वाली टर्म। जैसे कि यहां पर एक अनग्रुप डाटा का हम क्या निकालते हैं? मीडियन निकालते हैं। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए अनग्रुप डाटा का हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स पे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो एक अलग फॉर्मूला है मीडियन निकालने का, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मीडियन निकालने का अलग फॉर्मूला है। तो यहां पर हम काउंट करते हैं कि यहां पे हमारे पास टर्म्स कितने, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहां पे 9 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ओड है या इवन है? जो 9 है वो है एक ओड नंबर। अगर 9 एक ओड नंबर है तो इसका मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होगा, इसका जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा वो होगा n+1 अपॉन में 2th टर्म। लेकिन अगर मान लीजिए कोई नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो फिर मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n अपॉन में 2 प्लस 1th टर्म और प्लस n अपॉन में 2th टर्म और डिवाइड बाय 2। यानी n+1 अपॉन n/2 प्लस 1 टर्म और n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म का जो एवरेज निकल के आएगा वो क्या आएगा? मीडियन निकल के आएगा, जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? इवन होगी। और अगर ओड है तो फिर ये होगी। इसी सेम क्वेश्चन को पहले हम नंबर ऑफ टर्म इसमें 9 लेके चलते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म अगर इसमें 9 है तो मीडियन क्या होगा इसका? ये वाला फॉर्मूला लगेगा n+1 अपॉन 2 वाला। तो लगाते हैं। पहले सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। ये डाटा मैंने पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखा हुआ है। ये डाटा मैंने पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखा हुआ है। जब ये डाटा पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखा हुआ है, सबसे छोटा नंबर 5 7 8 10 14 है, फिर 14 15 18 और 19। ठीक है, डाटा को पहले किस में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर ये देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर ओड है तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर इवन है तो फिर ये वाला फॉर्मूला। ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है ये कब लगेगा? जब अनग्रुप डाटा होगा। जैसे कि ये सिंपल सा डाटा है। तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है? 9, जो कि क्या है? एक ओड नंबर। तो उसका मीडियन क्या होगा? तो इसका जो मीडियन होगा, इसका जो मीडियन आएगा वो आएगा 9+1 अपॉन में 2th टर्म। 9+1 कितना होता है? 9+1 कितना होता है? 9+1 होता है 10 अपॉन में 2th टर्म। यानी 2 से कटे कितना आएगा? 5th टर्म। 5th टर्म क्या होगी? इसकी मीडियन होगा। 5th टर्म क्या होगा? इसका मीडियन। तो काउंट करो 5वें नंबर पे कौन आ रहा है? 1 2 3 4 5। 5वें नंबर पे कौन आ रहा है? 15। चेक कर लो, इस 14 से, इस 14 आ रहा है, सॉरी 14 आ रहा है, इस 14 से इस तरफ और इस तरफ कितने नंबर है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बीच में तो यही हुआ ना 14। तो मीडियन क्या होगा इसका? इसका मीडियन हो गया 14। इसका मीडियन क्या हो गया? 14। हम एक काम करते हैं, जो भी ये डाटा था कि 10 स्टूडेंट थे ना, उनके मैथ्स में जो टेस्ट में 20 में से नंबर आए थे वो यहाँ पे लिखे थे। हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर इन 9 स्टूडेंट की जगह पे ना 10 स्टूडेंट कर लेते हैं। 10 कितने स्टूडेंट कर लेते हैं? 10। तो जब हम 10 स्टूडेंट करेंगे तो उसका मीन निकालेंगे। 10 स्टूडेंट कर लेते तो फिर एक नंबर बढ़ जाएगा। मान लेते हैं जो 10वां स्टूडेंट है उससे कितने नंबर आए? 20। अब मीडियन क्या होगा इसका? अब जो सबसे बीच की वैल्यू होगी वो क्या होगी? अब n क्या है? 10। इवन या ओड? इवन है वो नंबर। क्या है? इवन। अगर इवन है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? नीचे वाला। ओड है तो फिर ऊपर वाला लगा दिया। तो फिर 5वीं टर्म आई। 5वीं टर्म कितनी है? 5वीं टर्म कितनी है? 14 है फिर मीडियन। अब n 10 है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ये। तो इवन टर्म का जो फॉर्मूला है वो होगा n कितना है? 10 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म और 10 अपॉन 2th टर्म अपॉन में 2 से डिवाइड कर दो। एवरेज निकालना है इन दोनों का। ये कटेगा 5 आएगा। 5 + 1 कितना होता है? 6th टर्म। ये कटेगा 5 आएगा, यानी 5th टर्म। कितनी टर्म? 5। दोनों को 2 से डिवाइड करो। 6th नंबर पे कौन आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। 6ठे नंबर पे आ रहा है 14। 5वें नंबर पे कौन आ रहा है? 5वें नंबर पे भी 1 2 3 4 5। 5वें नंबर पे 14 और 6ठे नंबर पे भी क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। 14 + 14 कितना होता है? 28। 14 + 14 कितना होता है? 28। 2 से कर दो डिवाइड।
तो कितना आएगा 14, यानी इसका मीडियन क्या हो गया 14, यानी 14 इस डाटा की वो वैल्यू है जो सबसे बीच में आ रही है, जो सबसे बीच में आ रही है। आप चेक कर सकते हो, फिर एक बार चेक कर लो सही से, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे 14 है, छठे नंबर पे 14 है, दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 14 आया। जब दोनों को जोड़ के 14 आया तो उसका मीडियन क्या होगा 14। 14 का मतलब क्या होता है, 14 का मतलब क्या होता है मिडिल वैल्यू। 14 का मतलब क्या होता है मिडिल वैल्यू होती है, सबसे बीच की वैल्यू होती है, ठीक है। 14 का मतलब क्या होता है सबसे बीच की वैल्यू। ये जो डाटा था, ये जो मीन था, ये किस कौन से डाटा का था, अनग्रुप डाटा का था। ये कौन से डाटा का मीन था, अनग्रुप डाटा का मीन था, ठीक है। अब ये तो छोटी क्लास में सीखा है, अब यहां पर हम मीन निकालने एक डाटा का, जिसमें मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पे कुछ बच्चों का पेपर हुआ, ठीक है, कितने स्टूडेंट का पेपर हुआ 100 बच्चों का, उनको कुछ नंबर मिले 50 में से, जैसे कि 6 बच्चे ऐसे जिनके नंबर 20 आए हैं, 20 बच्चे ऐसे जिनके नंबर 25 है, 24 बच्चे ऐसे जिनके नंबर 28 है, 28 बच्चे ऐसे जिनके नंबर 29, 15 बच्चे कितने, 15 बच्चे के नंबर कितने 33, 4 के 38, 2 के 42, 1 के 43। ये एक बड़ा डाटा है, ये डाटा क्या है, बड़ा डाटा है। इस डाटा का मीडियन निकालने के पहले हमें यहां पर एक नई टेबल बनानी पड़ेगी, इसको हम सीएफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सीएफ का मतलब क्या होता है, देखिए मुझे बताइए 20 तक नंबर कितने बच्चों के हैं, 6 बच्चों के। 25 तक कितने बच्चों के नंबर, 25 तक, 25 तक वाले में कौन कौन बच्चे आ रहे हैं, ये 20 वाले भी आ रहे हैं और 25 वाले भी, तो कितने बच्चे हो गए 26 बच्चे हो गए। कितने बच्चे हो गए 26, 20 + 6 26। 0 से लेके 28 तक के बीच में कितने बच्चों के नंबर है, 28 तक 24 बच्चे ऐड हो जाएंगे, तो 26 में जब 24 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 26 में जब 24 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। फिर 20 से लेके 29 तक यानी अप टू 29 तक कितने बच्चों के नंबर आ रहे हैं, कितने बच्चों के नंबर आ रहे हैं, इसमें 50 में 28 जोड़ दो कितना हो जाएगा 50, 60, 70, 78, कितना हो जाएगा 78। अब 20 से लेके 33 तक कितने बच्चों के नंबर आ रहे हैं, अप टू 33 तक, तो 78 में 15 जोड़ दो कितना आएगा 8 और 5 रहेगा 3, क्या लगेगा 7 और 1 8 कितना हो गया 9 हो जाएगा। अब 20 से लेकर के 38 तक कितने बच्चों का नंबर है, अप टू 38, तो ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे ना इसमें, तो ये सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे यहां तक, ठीक है। तो 93 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 93 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा 97। और 20 से लेके 42 तक कितने बच्चों का नंबर है 92, 97 + 2 कितना हो जाएगा 99। और 20 से लेके 43 तक कितने बच्चों के नंबर है, सारे बच्चों के तो नंबर है 90 + 1 100, यानी सारे बच्चों के नंबर 100 के 100 बच्चों के नंबर कहां से कहां तक है, 0 से लेके 43 तक तो है, ठीक है। या तो सिंपल सी बात यह है कि आप पहला नंबर लिख दीजिए 6, फिर 20 में 6 जोड़ दीजिए 26, फिर 26 में 24 जोड़ दीजिए 50, फिर 50 में 28 जोड़ दीजिए, फिर 78 में 15, फिर 93 में 4, फिर 97 आएगा, फिर 97 में जोड़ दीजिए 2, फिर 97 में 2 जोड़ दीजिए 99, फिर 99 में जोड़ दीजिए कितना आ गया 100, ठीक है। ये कितना आ गया 100 आ गया। अब इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए पहले हम देखेंगे जो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या है 100, एन कितना है, एन है हमारे पास 100, ओड है या इवन है, ये तो इवन नंबर हुआ। अगर ये एक इवन नंबर है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इवन नंबर वाला, इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा ना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ओड इवन है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला है ये, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये है n/2 + 1 एथ टर्म और n/2 एथ टर्म, n/2 एथ टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 100, तो 100/2 + 1 + 100/2 और प्लस बस इतना ही होगा, और डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 50, 50 + 1 कितना हो गया 51, 51 नंबर पे जोन सी टर्म आएगी, और ये कितना हो गया 50th टर्म और डिवाइड बाय 2। अब हमें देखना है कि जो ये डाटा दिया हुआ है इसमें 51वें नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है और 50वें नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है, उन दोनों को जोड़ेंगे 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो देखो फिर 51 देखो 50वें नंबर पे, तो 50वें नंबर पे जो टर्म आ रही है वो है 28, 50वें नंबर पे क्या आ रही है 28 आ रहा है, और 50वें के बाद 51 नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है 29, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 50वें नंबर की जो टर्म है वो 50वें नंबर पे तो आएंगी इसमें, यानी इस वाले डाटा में कौन सी टर्म आ रही है 27, 28, 29 वाली, और 51 किस में आ रही है 78 वाले में। तो 51 वाले पे कौन सी आएगी 58 वाले पे, 50 वाले पे आएगी 28, 50 वाले पे क्या आएगी 50 वाले पे क्या आएगी 28, और 51 वाले पे क्या आएगी 51 वाले पे क्या आएगी 29, क्या आएगी 29। दोनों को जोड़ के 2 से कर दीजिए डिवाइड, 28 दूनी कितना होता है 56 और एक कितना होता है 57, 57 डिवाइड करना है इसको किससे 2 से, कितना आएगा 2 × 2 = 4
1, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 बचा तो कितना आएगा फिर 57 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर चला 7, 2 8 जा 16, 1 कितना आ गया 1, पॉइंट लग गया 0, 2 कितना आएगा 5। तो 28.5 इस डाटा क्या हो गया मीडियन, 28.5 इस डाटा का मीडियन हो गया। इसका मतलब ये है कि 28.5 मतलब 50% बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 28.5 से कम है और 50% बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 28.5 से ज्यादा है। जो ये डाटा था ये अनग्रुप डाटा था। अनग्रुप डाटा का मीन निकालना है तो पहले देखना पड़ेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ओड है या इवन है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद डाटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग ओड या इवन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा देना और मीडियन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमें मीडियन निकालना है वो निकालना है ग्रुप डाटा का। हमें मीडियन क्या निकालना है ग्रुप डाटा का। तो हमारे पास ग्रुप डाटा का मीडियन निकालने के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है, ये ग्रुप डाटा है, इसका मीडियन देखो कैसे निकलेगा। यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं किसी बच्चों के, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। ठीक है, तो 0 से लेके 10 तक के बीच में कितने बच्चों के नंबर है 5 के, 10 से लेके 20 तक के बीच में कितनों के नंबर है 3 के, 20 से लेके 30 तक के बीच में कितनों के 4 के, एंड सो ऑन। टोटल बच्चे कितने 53, टोटल बच्चे कितने 53। इस डाटा के लिए भी सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा CF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा CF। तो CF कैसा निकालेंगे, हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि 0 से लेके 10 तक के बीच में कितने बच्चों के नंबर है 5 के, 0 से लेके 20 तक के बीच में कितने बच्चों के नंबर है इन 5 के और इन 3 के। तो 5 और प्लस 3 कितना हो गया 8। 0 से लेके 20-30 तक के बीच में कितने के नंबर है इन 5 के, इन 3 के और इन 4 के। 5 और 3 8 और 4 कितना हो गया 12। 0 से लेके 40 तक के बीच में कितनों के नंबर है 12 और 3 कितने हो गए 12 और 3 15, फिर 15। अब बस ऐड करते चल जाइए ऐसे क्रॉस में। 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, 22 और 7 कितना हो जाएगा 29, 29 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 38, 38 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 45, 45 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 53। सारे ही तो बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 0 से लेकर कहां तक है 100 तक के बीच में, यानी लेस देन 100। लेस देन 100 का मतलब क्या हो गया कि 100 से कम, 100 से कम ही तो सबके बच्चों के नंबर, 100 से कम ही है सब बच्चों के नंबर। ये जो CF बनाई है ये CF मैंने बनाई है लेस देन टाइप। एक CF और बनती है, उसमें होता है मोर देन टाइप। उसमें क्या होता है मोर देन टाइप। जो नंबर सबसे नीचे लिखा है सबसे ऊपर आ जाता है इसमें। ठीक है, CF वो भी सही है। ठीक है, आप दोनों में से कोई सी बना सकते हैं। ये लेस देन वाली CF है। अब CF पता चल गई। नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 53, यानी n कितना है 53। अब यहां पर जो डाटा है वो अनग्रुप नहीं ग्रुप डाटा है। जब डाटा ग्रुप होगा तो जो फॉर्मूला लगेगा मीडियन निकालने के लिए, जो फॉर्मूला लगेगा मीडियन निकालने के लिए 10th क्लास के अकॉर्डिंग वो लगेगा, वो जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा मीडियन इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपोन में F और इनटू में H। H का मतलब हो गया क्लास साइज, H का मतलब हो गया क्लास साइज, F का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी किसी क्लास इंटरवल की किसकी। अब फॉर्मूला लिख दिया। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले चुननी पड़ेगी हमें मीडियन क्लास, सबसे पहले चुननी पड़ेगी मीडियन क्लास। इन द सेम वे आपने मोड निकालने के लिए भी क्या चुनी थी मॉडल क्लास चुनी थी, तो मीडियन निकालने के लिए भी क्या चुनोगे मिडिल क्लास चुनोगे। मीडियन क्लास चुनने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि जब आपके पास n है उसको 2 से कर दीजिए डिवाइड, एक नंबर निकल के आएगा, वो नंबर से जस्ट बड़ा जो नंबर CF में होगा उसे कोरोस्पोंडिंग में जो भी क्लास इंटरवल होगी वही क्या होगी आपकी मीडियन क्लास होगी। तो n कितना है 53, 53 को 2 से कर दीजिए डिवाइड, कितना आ जाएगा 26.5, कितना आ जाएगा 26.5। 26.5 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है इसमें, इस वाले CF में 26.5 से जस्ट बड़ा, 26.5 से जस्ट बड़ा कौन है 29, कौन है 29। तो जो ये क्लास इंटरवल है, ये जो क्लास इंटरवल है यही क्या है हमारी मीडियन क्लास है, यही क्या है हमारी मीडियन क्लास है। 60 से 70 वाली जो है हमारी क्या है मीडियन क्लास है। ठीक है, अब मीडियन क्लास हमें मिल गई, तो मीडियन क्लास जो है हमारी वो है 60 से 70। इस मिडिल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो हो गई L, जो
मिडिल क्लास की लोअर लिमिट है वो क्या हो जाएगी L, यानी 60 लिख दिया आपने। n/2 की वैल्यू कितनी है 26.5। CF का मतलब क्या है, CF का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मॉडल क्लास है उसके सामने से जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास की जो ऊपर वाली क्लास इंटरवल है उसकी जो CF होगी वो लेनी है CF में। फिर दोबारा बोल रहा हूं, CF क्या किसकी लोगे, मॉडल क्लास से ऊपर वाली जो क्लास इंटरवल होगा उसकी जो CF होगी वो लेनी है CF में। L हो गई लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, L के बाद L हो गया, n/2 हो गया, CF हो गया, F फ्रीक्वेंसी लेनी है मॉडल क्लास की। फ्रीक्वेंसी किसकी लेनी है, मॉडल क्लास, यानी F का मतलब क्या हो गया, F का मतलब हो गया 7। इनके बीच में गैप कितना है, क्लास साइज कितना है, इनके बीच में 10 का, क्लास साइज कितना इनके बीच में 10 का। सारी वैल्यू मिल गई, सारी वैल्यू जैसे ही मिल जाएगी इनको वैल्यू को पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्या आएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। L कितना है 60। मीडियन निकालने तो मीडियन निकालने के लिए इक्वल टू L कितना है अपने पास 60 प्लस n/2 का मतलब 3/2 यानी 26.5 माइनस CF कितना है, CF 22 अपोन में F कितना है 7 इनटू में H कितना है, गैप कितना है 10, गैप कितना है 10 है अपने पास। ठीक है 10, ये आ गया 60 प्लस 26.5 में से 22 घटा दो कितना जाएगा 4.5 अपोन में 7 इनटू में 10, 60 प्लस 4.5 के 10 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 45 अपोन में 7। इसको डिवाइड कर लो, 45 को 7 से डिवाइड करो, 7 से कितना होता है 42, 7 से कितना होता है 42, 5 में से 2 गया कितना आया 3, कितना आया 3, पॉइंट लगा लो 0 मिल जाएगी। 7 में कितना होता है 28, इतना बहुत है, कितना आ गया डिवाइड करके ये आ गया 6.4। 60 में 6.4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 66.4, यानी ये वो वैल्यू है जो इस डाटा की सबसे बीच की वैल्यू, जो इस डाटा की सबसे बीच की वैल्यू है। ध्यान रखना 66.4 मॉडल क्लास के बीच में आया है, यानी मोड और मीडियन। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको मोड पढ़ाया था, उसका जो आंसर आया था मोड वो भी मॉडल क्लास के बीच में आया था, और जो मीडियन आया है वो मीडियन क्लास के बीच का आएगा, तो ये डाटा जो था ये था एक ग्रुप डाटा जिसका आपने क्या निकाला है, मीडियन निकाला है। मीडियन का मतलब है मिडिल वैल्यू, यानी 66.4 वो नंबर है। इसका मतलब है कि 50% बच्चे ऐसे जिनके नंबर 66.4 से ज्यादा है, 50% बच्चे ऐसे जिनके नंबर 66.4 से कम है। ये हुआ मीडियन का मतलब। मार्क्स दिए हुए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए थे, आपने CF बनाया लेस देन टाइप वाला। ठीक है, ये CF दिया हुआ है, एक बार ऐड करो, फिर 5 और 3 8, 8 और 4 12, फिर 12 में 3 जोड़ा 15, फिर 15 में 3 जोड़ा 18, फिर 18 में 4 जोड़ा 22 एंड सोन कर दिया। फॉर्मूला लगाया तुमने ये वाला। मिडिल क्लास चुननी, सबसे पहले क्या चुननी है, मीडियन क्लास। मिडिल क्लास चुनने के लिए n का क्या कर दोगे, हाफ करने के बाद लोअर लिमिट CF वगैरह चुनने के बाद वैल्यू पुट कर दो। कैलकुलेशन बिल्कुल सही करनी है, आंसर सही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक सवाल और है यहाँ पे। ये सवाल थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इस सवाल में जो है ना हमें क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है। इस वाले सवाल में ना तो हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इस वाले सवाल में ना हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब पिछले वाले जो क्वेश्चन में हमने क्या किया था, लेस देन टाइप वाला खुद बनाया था, CF हमने खुद बनाई थी। यहां पर क्या इस बार लेस देन टाइप वाला डाटा दे रखा है और CF दे रखी है। इस बार हमें क्लास इंटरवल बनाना है और हमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी बनानी है। क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी। तो देखो पहले फ्रीक्वेंसी में क्लास इंटरवल चुन लेते हैं। क्लास इंटरवल मैंने क्या चुन लिया यहाँ पे, 0 से 140 से कम, 140 से कम जितने भी होंगे, 140 से कम कितने 4, 140 से कम कितने 4 हैं। ठीक है, लेस देन 145, यानी लेस देन 145 का मतलब हो गया, लेस देन 145 का मतलब हो गया 140 से 145, 140 से 145। ठीक है, फिर 145 से 150, फिर 150 से 150 से कितना जाएगा, 150 से कितना जाएगा 155 आ जाएगा। 150 से कितना जाएगा 155, फिर 155 से कितना आ जाएगा 155 से आ जाएगा 160, फिर 160 से कितना आ जाएगा 165। अब देखिए सर्वे है ये,
51 गर्ल्स की हाइट का, क्लास 10th की, जो कुछ इस तरीके से है कि 4 लड़कियां ऐसी है जिनकी हाइट सेंटीमीटर में 140 सेंटीमीटर से कम है, फिर 145 से कम किन की है, 11 की और 4 की, यानी 11 लड़कियों की हाइट इतनी है। हमें क्या करना है, इसमें फ्रीक्वेंसी बनानी है। 140 सेंटीमीटर से कितने बच्चों की, लड़कियों की हाइट है 4 की। 140 और 45 के बीच में कितनी लड़कियों की हाइट है, इन 11 में से 4 घटा दो, 11 में 4 घटाओ कितना आएगा, 7 लड़कियों की। कितनी लड़कियों की हाइट है, 7 लड़कियों की हाइट है। 7 लड़कियों की हाइट कितनी है, 140 और 145 के बीच में, और 145 और 150 के बीच में कितने बच्चों की हाइट है। तो तुम क्या करोगे, 29 में से 11 घटा दो, 29 में से 11 घटा दो तो कितना आएगा, 29 में से 11 घटाओ तो कितना आएगा 18। फिर 150 और 155 के बीच में कितने बच्चों की हाइट है, 40 में से 29 घटा दो यानी 11। फिर 155 और 160 के बीच में कितने बच्चों की हाइट है, 46 में से 40 घटा दो यानी 6। फिर 160 और 165 के बीच में कितने बच्चों की हाइट है, 51 में से 46 घटा दो तो कितना आएगा 5। आपने यहां पर क्लास इंटरवल भी बना लिया और आपने यहां फ्रीक्वेंसी भी बना ली। इस बार सीएफ दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी तुमने खुद ने बनाई है। 140 सेंटीमीटर से कम 4 बच्चों की हाइट है, 140 और 45 के बीच में 11 में 4 माइनस करो 7, 29 में से 7 माइनस करो 18, 40 में से 29 माइनस करो 11, 46 में से 40 माइनस करो 6, 51 में से 40 माइनस करो 5। ठीक है, अब क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट में n/2 प्लस n/2 माइनस CF और अपोन में 2 और इनटू में क्या होता है H, इनटू क्या होता है H। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए क्या चुननी पड़ेगी, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास चुनने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, n का हाफ। टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे कितने हैं 51। कितने हैं ये 51 बच्चियां हैं, 51 लड़कियां हैं। कितनी गर्ल्स हैं 51 गर्ल्स है। 51 का हाफ क्या होता है, 51 का हाफ, 51 का हाफ करो n/2 यानी 51/2 कितना आएगा 25.5। CF में देखिए 25.5 कहां पर है, इससे जस्ट बड़ा, 25 से जस्ट बड़ा जो नंबर होगा, 25 से जस्ट बड़ा, 25 से बड़ा CF में 29 है। 29 के कॉरस्पॉन्डिंग में ये क्लास इंटरवल है। इस क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट है वो कितनी है L। इस क्लास इंटरवल लोअर लिमिट कितनी है 145। इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है 18। इस क्लास इंटरवल से ऊपर वाला जो क्लास इंटरवल है उसकी CF कितनी है 11। CF हमेशा मीडियन निकालते समय क्लास इंटरवल, मीडियन क्लास जो होगी उसकी जो ऊपर, उसके ऊपर जो क्लास इंटरवल होगी उसकी CF लेनी है। ठीक है, CF हो गया। H कितना है, इनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में गैप कितना है 5 का गैप चल रहा है। कितने गैप चल रहा है 5 का गैप चल रहा है। मीडियन क्लास भी लिख दीजिए। मीडियन क्लास क्या है हमारी, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास इसी के बीच में आंसर आएगा। कितनी है 145 से 150 के बीच में है, 145 से 150 के बीच में। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो है ऊपर लिखा हुआ है, मीडियन का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। पहले पुट करिए L कितना है 145 प्लस n/2, n का हाफ कितना आया 25.5 माइनस CF कितना है CF 11। अब में 2 से कर दीजिए डिवाइड, इनटू में H कितना है H 5, H कितना है 5। इसको करना है कैलकुलेट। मीडियन जो भी आएगा हमारा इसके डाटा के बीच में आ जाएगा। ठीक है, 25.5 में से 11 घटा दीजिए, 25.5 में से 11, यहां पे 2 नहीं आएगा बच्चों, ये 2 नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा ये CF आएगा। क्या आएगा CF नहीं सॉरी, यहां पे जो है फॉर्मूले में क्या लिखा रहता है F लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है F आएगा यहाँ पे, सॉरी ये क्या आएगा F आएगा। F कितना है अपने पास, F है अपने पास 18। कितना है 18। 25 में से 11 माइनस कर दीजिए, 25.5 में से 11 घटाओगे तो कितना आएगा 5, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 3, कितना आ गया 11.5 में से 1 गया 4, 2 में से गया 1, 14.5 आ गया। 14.5 किस 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 5 5 25, कैरी लगा 2, 5 4 20 प्लस 2 22, कैरी लगा 2, 5 1 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी कितना आ गया 72.5।
18 से कर दीजिए इसको डिवाइड, कितना आ जाएगा 4.02, 4.02, तो 4.02 आ गया, तो 145 प्लस 4.02 दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 149.02। ये अपने पास क्या आ गया इसका मीडियन, ये क्या आ गया अपने पास इसका मीडियन। मीडियन का मतलब है मिडिल मोस्ट वैल्यू, सबसे बीच की वैल्यू, सबसे बीच की वैल्यू, यानी इसका ये मतलब हुआ 149.02 का मतलब ये हुआ कि लगभग 50% गर्ल्स की जो हाइट है, 50% गर्ल्स की जो हाइट है वो 149.02 सेंटीमीटर से कम है, और 50% गर्ल्स की जो हाइट है वो 149.02 से ज्यादा है सेंटीमीटर में, किसमें सेंटीमीटर में, ध्यान रहेगी बात। तो मीडियन का मतलब हो गया मिडिल मोस्ट वैल्यू, सबसे बीच की वैल्यू, सबसे बीच की वैल्यू। एक एग्जांपल और करते हैं एनसीईआरटी का, उस वाले एग्जांपल में जो भी हम करेंगे उस एग्जांपल में मीन हमें 525 दिया हुआ है, एक्स और वाई दो फ्रीक्वेंसी गायब है वो निकालनी है एक्स और वाई, और जो टोटल फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 100 है। सबसे पहले क्या निकालते हैं इसका सीएफ निकालते हैं। सीएफ कितना आएगा इसका सीएफ, पहले 0 से लेकर 100 के बीच में कितने हैं फ्रीक्वेंसी 2, 0 से लेकर 200 के बीच में कितनी है 5 + 2 7, 7 + x 7 + x, 7 + x में 12 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 19 + x, 19 + x में जोड़ दीजिए 17 तो कितना हो जाएगा 36 + x, 36 + x में 20 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 36 46 56 + x, 56 में y जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 56 + x और प्लस y, 56 में 9 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 65 + x + y, 65 में 7 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 72 + x + y, 72 में 4 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 76 + x और प्लस y। ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, यह कहने का मतलब यह है कि 0 से लेके 1000 के बीच में ही तो होंगे सारे के सारे बच्चे, जो भी होगा ये जो भी डाटा है ये, ठीक है, कितने होंगे 76 + x y जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वली तो होगा, तो 76 + x + y किसके बराबर होगा 100 के, यानी सारे के सारे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 से लेके 100 1000 के बीच में ही तो होगी, यानी 100 के बराबर, प्लस का 76 क्या हो जाएगा माइनस का 76, तो 76 हो जाएगा किसका माइनस का 76 हो जाएगा, 100 में 76 घटा दीजिए तो x + y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 24। इसको इक्वेशन 1 नाम देके छोड़ दीजिए क्योंकि ये इक्वेशन हमें बाद में भी काम आएगी, x + y = 24 काम आएगी। अब सबसे पहले चुनिए मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होगी, मीडियन क्लास का मतलब है 100 का हाफ क्या होगा 2, 100 का हाफ क्या होगा 50, 50 है इसमें सीएफ में कहीं पता नहीं चल रहा कितना होगा, तो लेकिन आपको पता तो है कि जो मीडियन होता है वो मीडियन क्लास के बीच के तो आंसर होता है। मीडियन क्या है 525, 525 किसके बीच में आ रहा है 525 किसके बीच में आ रहा है इसके बीच में आ रहा है 525 इस क्लास इंटरवल के, तो मीडियन क्लास क्या होगी हमारी 500 से 600 वाली, 500 से 600 वाली। मीडियन जो होता है वो मीडियन क्लास के बीच में ही तो होता है, इसलिए मीडियन क्या होगा 500 से 600 वाला होगा। मिडिल क्लास में जो लोअर लिमिट है वो क्या है L, यानी L कितना है 500, L कितना है 500, L कितना है 500 हो गया हमारे पास। L की फ्रीक्वेंसी मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी F, वो क्या होगी F। इसके सामने से ऊपर वाली मिडिल क्लास से ऊपर वाली जो क्लास इंटरवल होती है उसकी CF कितनी है, उसकी CF है 36 + x, 36 + x, ठीक है। H कितना है, H कितना चल रहा है इनके बीच में गैप कितना चल रहा है 100 का, कितना चल रहा है 100 का गैप चल रहा है, तो 100 का हो जाएगा, ठीक है। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L + n/2 - CF अपोन में F और इनटू में H, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। n कितना है, n है हमारे पास 100, n है 100, उसका हाफ कर दीजिए कितना आएगा 50, कितना आएगा 50, 100 का हाफ कितना होता है 50 होता है, ठीक है। मीडियन कितना दे रखा है, मीडियन की जगह मीडियन की वैल्यू 525 बराबर L कितना है, L है 500 प्लस n/2 कितना है n/2 यानी 50 माइनस कितना आएगा माइनस CF कितना है, CF जो होगा इसमें ब्रैकेट में मत लिखना बोलना, अपोन में F कितना है 20
और एच गैप कितना है उनके बीच का 100, प्लस का 500 क्या हो जाएगा माइनस का 500, तो 525 में से 500 माइनस कर दीजिए पहले ही, कितना आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 50 प्लस माइनस माइनस 36 प्लस माइनस माइनस एक्स, जीरो से जीरो कट गई, 2 से कटे कितना आ गया 5, कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5, कितना आ गया ये आ गया अपने पास 5। ठीक है बच्चों, 525 में से 500 घटाया तो कितना आया 25 ही तो आया, 5 मल्टीप्लाई में इधर किस में आ गया डिवाइड में, 50 में से 36 घटा दो कितना आएगा 14 और माइनस का x, एक माइनस करो कितना डिवाइड करो कितना आएगा 5, यानी 5 बराबर आ गया 14 माइनस एक्स के, माइनस का x क्या करो इधर इधर आके प्लस का हो जाएगा 14 प्लस का 5 क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 14 में से 5 कटो कितना आ गया 9, यानी x की वैल्यू तो आ गई 9, यानी जो यहाँ पे x गायब था, जो यहाँ पे x गायब था उस x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, इस x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 9। y की निकालो, हमने एक इक्वेशन लास्ट में छोड़ दी थी ना x प्लस वाई इक्वल टू 24 1, ये मैंने बोला तो बाद में काम आएगी। अब वहां से x की वैल्यू कितनी है 9, इसमें पुट करो तो 9 प्लस y को अकेला छोड़ो बराबर 24 प्लस का 9 क्या हो जाएगा प्लस का 9 इधर आके हो जाएगा माइनस का 9, 24 में से 9 घटा दो कितनी आएगी y की वैल्यू 15, कितनी आएगी 15 आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई 15, y की वैल्यू कितनी आ गई 15, जो फ्रीक्वेंसी यहां से गायब थी। आप चेक कर सकते हो, इस 9 को यहां पुट करो 15 को यहां पुट करो, सबको जोड़ दो, सबको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा आंसर 100 आएगा, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी 100। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में आ सकता है, एनसीईआरटी का एग्जांपल जरूर है, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वो आप खुद ट्राई करिएगा, इसी मेथड से आपसे हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।